तो कामयाबी का असली राज आखिर है क्या? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के जरिए। ये कहानी है नेकी की, लालच की और हाँ, एक जादुई मटन रेसिपी की। चलिए इस कहानी में उतरते हैं। खाना भूखों का हक है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये हमारे हीरो रामू काका की पूरी जिंदगी का निचोड़ है। यही वो सोच है जिस पर ये पूरी कहानी टिकी हुई है। इसे याद रखिएगा, क्योंकि ये आगे बहुत काम आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं रामू काका से। कहानी का दिल है ये। हरियापुर नाम का एक छोटा सा गांव है और वहीं अपनी बेटी गुड़िया के साथ उनकी छोटी सी दुनिया है। पत्नी तो थी नहीं, तो गुड़िया के लिए माँ भी वही थे और बाप भी। गुजारा कैसे होता था? रामू काका मटन करी का एक छोटा सा ठेला लगाते थे। और देखिए, कोई बड़े बड़े सपने नहीं थे, बस इतनी सी ख्वाहिश थी कि दिन के आखिर में इतनी कमाई हो जाए कि अपनी गुड़िया के लिए किताबें आ जाएं और 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो जाए, बस। 2 से 3, बस इतनी सी। सोचिए, हर दिन की उम्मीद बस इन 2-3 प्लेट्स पर टिकी थी। रामू काका और उनकी बेटी गुड़िया की पूरी जिंदगी का दारोमदार बस इसी छोटे से नंबर पर था। मतलब कितनी नाजुक हालत थी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदलने वाला था। एक दिन रामू काका के ठेले पर एक साहब आते हैं, अच्छे कपड़े पहने हुए। नाम था लखन। वाह काका, ऐसा मटन तो आज तक नहीं खाया, ये तो कमाल है। लखन ने जैसे ही पहला निवाला लिया, वो तो बस हैरान रह गया। रामू काका के हाथों का जादू बस एक ही कौर में अपना काम कर गया था। और बस यहीं से पूरी कहानी की असल शुरुआत होती है। तो अब देखिए, रामू काका एक बहुत बड़े दौराहे पे खड़े थे। एक तरफ उनकी रोज की हकीकत थी, वही 2-3 प्लेट बेचने की चिंता, और दूसरी तरफ लखन का सुनहरा सपना, होटल में पार्टनरशिप, सारा मुनाफा आधा आधा, और सबसे बड़ी बात, गुड़िया का एक पक्का भविष्य। और एक बाप अपनी बेटी के भविष्य के लिए क्या नहीं करता है ना? रामू काका ने भी वही किया। मन तो भारी था, अपना प्यारा गांव जो छोड़ना पड़ रहा था, लेकिन उन्होंने फैसला कर लिया, वो लखन के साथ जाएंगे। तो रामू काका ने एक नया कदम तो उठा लिया, पर यह फैसला उनकी जिंदगी को किस तरफ ले जाने वाला था? क्योंकि यहीं से कहानी में कामयाबी तो आती है, लेकिन अपने साथ लाती है जलन और धोखा। लखन के होटल पहुंचते ही तो जैसे सच में कोई जादू हो गया। रामू काका की मटन की खुशबू ऐसी फैली कि पूरा गांव होटल की तरफ खिंचा चलाया। लोगों की लंबी लंबी लाइनें लग गईं। मतलब कामयाबी ने ऐसा दरवाजा खटखटाया कि बस पूछिए मत। अरे हर तरफ से बस एक ही आवाज आ रही थी, ये तो मुंह में रखते ही घुल जाता है काका, आपके हाथों में तो जादू है। लोग इतने दीवाने हो गए कि एक ने तो लखन भैया से कह ही दिया, अरे इनको आधी दुकान दे दो, मैं तो रोज यहीं खाऊंगा। अब ये सारी तारीफें, ये सब वाहवाही रामू काका के लिए तो थी, पर ये लखन के दिल में जलन का बीज बो रही थी। अब सोचिए लखन के बारे में। रामू काका की हर तारीफ उसे कांटे की तरह चुभ रही थी। उसे लग रहा था होटल मेरा, पैसा मेरा और नाम हो रहा है इस बूढ़े का। और बस यहीं से उसके दिमाग में लालच ने घर कर लिया। उसे लगा, रेसिपी तो मैं देख ही चुका हूँ, सीख ही चुका हूँ, तो फिर मैं इसे आधा पैसा क्यों दूं? और फिर वो रात आई। लखन ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। सीधे सीधे बोल दिया, सुनो काका, कल से दुकान पर आने की जरूरत नहीं है। करी बनाना अब मैंने सीख लिया है, तो तुम्हें आधा पैसा क्यों दूं? ये सिर्फ नौकरी से निकालना नहीं था, ये तो पीठ में छुरा घोंपने जैसा था, एक भरोसे का कत्ल। लखन को लगा कि उसने जीत हासिल कर ली, लेकिन लालच का स्वाद अक्सर बड़ा कड़वा होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि उसकी अपनी नाकामी की रेसिपी कैसे तैयार हुई। जाते जाते रामू काका ने लखन से सिर्फ एक बात कही थी, बेटा वो जादू लालची दिल में नहीं टिकता। और ये शब्द आने वाले कल की भविष्यवाणी थे। और हुआ भी बिल्कुल वही। जरा फर्क देखिए, कहाँ रामू काका का वो जादुई मटन जिसकी खुशबू दूर तक जाती थी, जो मुंह में घुल जाता था, और कहाँ लखन का बनाया मटन, स्वाद ऐसा जैसे उबला हुआ पानी, मांस कच्चा रह गया, मसाले थे ही नहीं। बात साफ थी, नकल कभी असल की जगह नहीं ले सकती। तो नतीजा क्या होना था? 1, 2 और फिर एक एक करके सारे ग्राहक मुंह बनाकर जाने लगे। वो होटल जहां कल तक पैर रखने की जगह नहीं थी, आज वहां मक्खियां भिनभिना रही थीं। लखन का लालच
उसे और उसके होटल को, दोनों को ले डूबा। पर क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, क्योंकि जब एक दरवाजा बंद होता है तो कहीं और से रोशनी जरूर आती है। जहां धोखा था वहीं वफादारी भी थी। चलिए देखते हैं कि कैसे रामू काका की अच्छाई की विरासत को एक सच्चा साथी मिला। याद है वो ग्राहक जो रामू काका के खाने के दीवाने थे? उन्हीं में से एक था राहुल। उसे जब पता चला तो रामू काका को ढूंढते ढूंढते उनके पुराने गांव तक पहुंच गया और दिल से टूटे हुए रामू काका के सामने एक प्रस्ताव रखा कि काका, हम फिर से साथ मिलकर ये काम शुरू करेंगे। और बस यहीं से एक नई कहानी शुरू हुई। एक वफादार दोस्त की वापसी ने एक सच्ची पार्टनरशिप को जन्म दिया। इस बार बुनियाद मुनाफे पर नहीं, भरोसे पर रखी गई, और इसी भरोसे पर कामयाबी ने दोबारा दस्तक दी। और इस बार काका की विरासत हमेशा के लिए महफूज हो गई। उनका नया ठेला चल नहीं बल्कि दौड़ पड़ा, और वजह साफ थी। इस बार पार्टनरशिप की नींव लालच पर नहीं, आपसी इज्जत और भरोसे पर थी। और राहुल ने लखन वाली गलती नहीं की। उसने सिर्फ रेसिपी के मसाले नहीं रटे, उसने रामू काका से उस कला को सीखा जिसमें प्यार और लगन का तड़का लगता है। ये हुनर सीखना था, नकल करना नहीं। और फिर जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर रामू काका ने राहुल को अपनी सबसे कीमती चीज सौंपी। नहीं, सिर्फ रेसिपी नहीं, बल्कि अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, अपनी बेटी गुड़िया। उन्होंने अपनी विरासत और अपनी जान एक ऐसे इंसान के हाथों में दी जो इसकी कीमत समझता था, जो ईमानदार था। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, आखिर रामू काका की रेसिपी का वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट, वो जादुई चीज क्या थी? कोई खास मसाला, या फिर ईमानदारी, नेकी और खाना बनाते वक्त डाला गया ढेर सारा प्यार? शायद असली जादू हाथों में नहीं, दिल में होता है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि कोई भी हुनर सिर्फ तरीका नहीं होता, उसके पीछे की नीयत उसे खास बनाती है। इस बारे में सोचने के लिए बहुत कुछ है ना?